दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हादसे की जो मिडिल ईस्ट के टेंशन्स को एक नई लेवल पर ले गया है। 8 मार्च 2025 को सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस ने एलावाइट रीजन में एक खतरनाक क्रैकडाउन किया जिसमें 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें कई मासूम सिविलियंस भी शामिल हैं। यह इंसिडेंट मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक एपिसोड्स में से एक माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ सिविल वार का पार्ट है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद क्या होने वाला है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सीरिया 2011 से ही वार में है। जब सीरियन सिविल वार स्टार्ट हुई तो अरब स्प्रिंग के दौरान ये कन्फ्लिक्ट पहले ही बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक फुल स्केल वार बन गया जिसमें सीरियन गवर्नमेंट, रेबल ग्रुप्स, ISIS और फॉरेन पावर्स जैसे रशिया, US, टर्की और ईरान इन्वॉल्व हो गए। जहां तक US कंट्रोल की बात है, US मिलिट्री की प्रेजेंस नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में है जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के अंडर आता है, और US यहां ISIS के खिलाफ लड़ने और कुर्दिश फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। इस वजह से तुर्की और सीरियन गवर्नमेंट के साथ टेंशन्स भी हैं। दूसरी तरफ असद गवर्नमेंट रशिया और ईरान की सपोर्ट से सीरिया के मोस्ट एरियाज को कंट्रोल करती है, जबकि तुर्की एक कुछ नॉर्दर्न एरियाज को होल्ड करता है। इस वार की वजह से सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मास डिस्प्लेसमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गए हैं। उस सिविल वार की वजह से UN रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1,20,00,000 से ज्यादा लोग सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। इसी वजह से हम सीरियन सिविल वार को रिफ्यूजी क्राइसिस का नाम देते हैं। 2025 के एस्टिमेट्स के मुताबिक असद का कंट्रोल 70% सीरिया पर है और ISIS कुर्दिश ग्रुप्स भी कन्फ्लिक्ट में एक्टिव हैं। अब सवाल यह है कि एलावाइट रीजन में क्रैकडाउन हुआ तो वो सीरिया के पॉलिटिकल और सेक्टेरियन टेंशन से कैसे जुड़ा है? दोस्तों एलावाइट कम्युनिटी खुद प्रेसिडेंट बशर अल असद का रिलीजियस सेक्ट है, तो फिर सीरिया की अपनी आर्मी ने एलावाइट रीजन पर अटैक क्यों किया? पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं कि एंटी असद मूवमेंट्स ग्रो करने लगी। इसका मतलब 2024 के एंड तक के एलावाइट कम्युनिटी में भी अपोजिशन ग्रुप्स बढ़ने लगे जो असद की गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलावाइट लोग असद के करप्शन और इकोनॉमी के कोलैप्स से नाराज थे, और इन सब के अलावा ईरान और रशिया का भी प्रेशर असद की गवर्नमेंट पर था, क्योंकि ये गवर्नमेंट ईरान और रशिया की मदद से चल रही है। ईरान को सीरिया का शिया इन्फ्लुएंस कंट्रोल में रखना है और रशिया चाहता है कि सीरिया में उनका मिलिट्री बेस बना रहे। इसलिए अगर एलावाइट अपोजिशन बढ़ गई तो असद की गवर्नमेंट और उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इन सब बातों के अलावा 2024 में एक नए मिलिटेंट ग्रुप ने सीरिया के लटाकिया और तुर्तुस रीजन में अटैक्स करना शुरू कर दिए। सीरियन फोर्सेस को लगा कि ये एलावाइट रेबल्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्रैकडाउन किया गया। 1300 से ज्यादा लोग मार दिए गए, जो मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी वार्निंग की साइन है। अब इस क्रैकडाउन का कई ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम भी किया, लेकिन इसके सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस UN ने इस क्रैकडाउन को वार क्राइम करार दे दिया। यूरोपियन यूनियन ने असद की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात की है। US और NATO ने इस इंसिडेंट को ह्यूमन राइट्स वायलेशन बताया। अब इसके बिल्कुल उलट देखा जाए तो सीरियन गवर्नमेंट के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। रशिया और ईरान इस क्रैकडाउन को इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन बता रहे हैं। चाइना ने सीरिया के सॉवरेनिटी की बात की है और इंडिया हमेशा की तरह अपना न्यूट्रल स्टैंड पेश करता है, लेकिन इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक बआसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।